अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हम आ पहुँचे हैं बड़ी देवकाली के दर्शन के लिए। वही बड़ी देवकाली जो भगवान श्री राम की कुल देवी हैं और जिनके दर्शन भगवान श्री राम ने खुद कई बार किए। अयोध्या में स्थित बड़ी देवकाली मंदिर श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है, जहां देश के कोने कोने से लोग विशेषकर नवरात्रि में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी अयोध्या के रामलला को तो सब जानते हैं, जहां हर कोई नवनिर्मित मंदिर में विराजमान रामलला को देखने को उत्सुक है। ऐसे में श्री राम जी की कुल देवी और अयोध्या की प्राचीन माता बड़ी देवकाली माता की बात न की जाए तो ये श्रद्धालुओं के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। मां बड़ी देवकाली को भगवान श्री राम की कुल देवी के रूप में जाना और पूजा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि तीनों महादेवियां मां सरस्वती, मां पार्वती, मां लक्ष्मी भक्तों के कल्याण के लिए एक ही शिला में विराजमान हैं। यहाँ श्रद्धा के साथ साथ जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो सारी की सारी पूरी होती हैं। कहा जाता है श्री राम जी के पूर्वज महाराजा रघु अपनी आराध्य कुल देवी श्री बड़ी देवकाली जी के तीनों रूपों की पूजा अर्चना किया करते थे। कहते हैं जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो माता कौशल्या ने बाल्य रूप में श्री राम जी के साथ यहाँ पूजा अनुष्ठान कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बाल्यकाल के बाद प्रभु श्री राम माता जानकी से विवाह उपरांत भी यहाँ पर आए थे माता के आशीर्वाद लेने। माता के मंदिर के बाहर 2 शेर विराजमान हैं। साथ ही आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी का हवन कुंड है, जहाँ पे हवन यज्ञ किया जाता है। हम पहुंचे थे दोपहर के टाइम, तो ज़्यादातर जो मंदिर है यहाँ के सब बंद हैं, वरना मैं आपको सारे मंदिर दिखा देती। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जो इनकी ग्रिल है उसके अंदर से आपको जूम करके अंदर विराजमान जो भी मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की, उनके आपको दर्शन करवा दूँ। माता बड़ी देवकाली के सामने मंदिर है, जहाँ पर रामलला जी जो हैं अपने बाल्य रूप में विराजमान है और बगल में माता कौशल्या जो है वो भी विराजमान है। यहाँ मान्यता है कि यदि किसी के संतान होती है या नया विवाह होता है तो वह दूर दूर से लोग माता के दर्शन प्राप्त कर सुखी जीवन की कामना मांगने आते हैं। माता प्रसाद पाठक मेरा नाम है। हम सब कुछ तैनी पुजारी हैं यहाँ के। ये माँ बड़ी देवकाली की देख रहे माता रानी ने बहुत दिनों से कई पुस्तों से
यहाँ का इतिहास क्या है? इसका इतिहास है, प्रभु राम जी इनका दर्शन करने आए थे बाल्यावस्था में। जब उनका जन्म हुआ, उनकी माता कौशल्या, सारजी मैया, सब लोग लाके माँ बड़ी देवकाली का दर्शन कराए। उसके पश्चात, उसके पहले भी उनके पूर्वजों की भी ये देवियाँ हैं। और जब नारायण का अवतार हुआ तो इनका नाम, भगवान का नाम दे करके प्रभु राम की कुल देवी का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि नारायण का अवतार हुआ। इसके पश्चात माता रानी के यहाँ जो भी इस मान्यता से आते हैं प्रभु राम के दर्शन के, वो माँ बड़ी देवकाली का दर्शन करने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इनके पौराणिक कथा यह है कि आज भी जो भी जितने भी शादी विवाह यहाँ पे होते हैं, वो पहले माँ का दर्शन करते हैं। जितने भी बच्चों का जन्म होता है, 1.25 महीने के बाद माँ का दर्शन करते हैं। और जगत की धारण करने वाली सारी जगत की माँ है ये आदिशक्ति माँ बड़ी देवकाली है। इनकी माया बड़ी अपरंपार है। प्रभु श्री राम भी इनके आगे बाल अवस्था में दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाए थे। श्री महाकाली जी, श्री महालक्ष्मी जी, श्री महासरस्वती जी, ये तीनों देवियां एक ही शिले में विराजमान है। ये उन्हीं की पूर्वजों की ही स्थापित की हुई प्रतिमाएं हैं। राजा रघु, उनके पूर्वजों की ही कुल देवियां हैं। तो प्रभु नारायण का जब जन्म हुआ तो नारायण के रूप में जब उनका पाया गया तो प्रभु का नाम दे करके उनकी कुल देवी बना दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुल देवी है। ये उतना ही पौराणिक कथा है जितना पौराणिक अयोध्या की कथाएं हैं। ये उन्हीं के पूर्वजों की स्थापित की हुई प्रतिमाएं हैं। और राजा सुदर्शन, राजा दक्ष, राजा रघु, ऐसे ही उनके पूर्वजों की स्थापित की हुई। तो जितना पौराणिक कथा वहाँ का माना जाता है, उससे ही अधिक यहाँ के भी मान्यता है, क्योंकि प्रभु राम स्वयं इनका दर्शन किए। उनके बुजुर्ग, उनके पूर्वज पूरे इनके दर्शन करते आते। माँ सारजी स्वयं आई हैं इनके दर्शन के लिए। मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ा कुंड भी है, जिसमें नवरात्रि के दिनों में आके लोग स्नान करते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ काफ़ी बड़ा मेला और भंडारा भी चलता रहता है। मुझे तो यहाँ दर्शन करके बहुत मज़ा आया। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप कब आ रहे हैं माता के दर्शनों को। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।